नमस्कार साथियों। आज हम जो हैं प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत के ऐसे प्रश्न जो आपके हर बार आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है। उनको आज अपन देखने वाले हैं कि प्रतिशत के क्या क्या जो हैं टाइप हैं, कौन कौन सी टाइप हैं। तो इसको आज अपन आराम से सीखेंगे और एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कौन कौन से प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं। तो प्रतिशत के बारे में अपन पहले से थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है कि ये प्रति का सिंबल है और इसके बटे में है शत। शत मतलब होता है 100 और यहाँ पर प्रतिशत। तो यहाँ पर कोई भी संख्या जब लिख दी जाएगी, है ना, जैसे मैंने 5 लिख दिया है तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा? 5%। और 5% को कैसे लिखा जा सकता है? 5% ऐसे। और जब भी किसी संख्या के साथ 5% ऐसा सिंबल रहेगा तो आप समझ जाना कि उसके बटे में कितना रहेगा? हमेशा 100 रहेगा, ठीक है। तो ये 5% हो गया, 10% हो गया, 20% हो गया, मतलब इन सभी के बटे में कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलो, तो आपको प्रतिशत शब्द का मतलब जो है समझ में आ गया है। आगे अपन चलते हैं, आगे देखते हैं कि प्रतिशत में हमसे कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं ना पेपर के अंदर। चलो देखते हैं। देखो, यहाँ पर दे रखे हैं आपके पास कि यहाँ पर आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि प्रतिशत को, है ना, प्रतिशत को, ठीक है, भिन्न में बदलना, फ्रैक्शन में बदलना। प्रतिशत को हम किस में चेंज करेंगे? है ना, ठीक है, भिन्न में चेंज करेंगे। तो भिन्न में चेंज कैसे करेंगे? जैसे मैं लिख देता हूं 10%, है ना, और आपसे बोल दिया गया कि 10% को भिन्न में चेंज कीजिए। किस में चेंज करना है? भिन्न में। तो आप क्या करोगे कि इसको भिन्न में चेंज करना। भिन्न मतलब क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन मतलब अंश अपॉन में हर, यानी अंश बटे हर। ए और बी के फॉर्म में लिखना है, ए बटे बी के फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 10/100 करेंगे। इसको प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गई तो हमारे पास में इसको भिन्न क्या बनेगी? इसकी भिन्न क्या बनेगी? 1/10। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 1/10 होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न आता है, दूसरी टाइप होती है हमारे पास में, आपसे ये पूछा जाएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अब हम किस में चेंज करेंगे? भिन्न को प्रतिशत में। तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको अंश और हर के साथ 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? जैसे कोई भी भिन्न है हमारे पास, a बटे बी है ना, इस a बटे बी को आपको ये भिन्न बन गई, आपसे बोला जाए कि इसको प्रतिशत में चेंज करो तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? a बटे बी इंटू 100। इसी प्रकार आपको कुछ संख्या दे रखी रहेगी, जैसे यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि, है ना, 8/10 को प्रतिशत में चेंज कीजिए। 8/10 को प्रतिशत में चेंज करना है। तो ये क्या बन गई? हमारे भिन्न बन गई। 8/10 क्या है? भिन्न है। इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का। तो ये किस में चेंज हो जाएगी बताओ? 0 से 0 कैंसल। यहाँ पर कितना बनेगा हमारे पास? परसेंटेज आएगा आंसर, तो 80%, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। पहली टाइप क्या बताई मैंने? पहली टाइप मैंने बताई कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना। कैसे करेंगे? मालूम पड़ गया। यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी? भिन्न में चेंज करना है तो मैंने यहाँ पर लिखा था 10% को भिन्न में चेंज कीजिए। तो हमने कैसे किया? 10/100, प्रतिशत हटाया तो बटे में कितना आया? 100 आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1/10 बनेगा, ठीक है। आगे देखो, भिन्न, भिन्न क्या? भिन्न को हमें किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भिन्न के साथ किसका गुणा करेंगे? यहाँ पर ध्यान रखना है 100 का गुणा करेंगे। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? प्रतिशत में हो जाएगा, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगली टाइप और क्या बनती है हमारे पास? अगली टाइप देखते हैं। अगली टाइप में आपसे बोला जाएगा कि प्रतिशत को दशमलव में चेंज कीजिए ना, ठीक है, डेसिमल में चेंज करना। प्रतिशत को किसमें चेंज करना होगा? दशमलव में ना, दशमलव में बदलना है। प्रतिशत को किसमें चेंज करना है ना? दशमलव में, ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, दशमलव में कैसे चेंज करेंगे अपन, जैसे मैं लिख देता हूँ 5%, इसको दशमलव में चेंज करना है, तो आप क्या लिखोगे, इसको 5/100 लिखोगे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कितनी जीरो है बटे में, बताओ 2 है, तो ऊपर कितने अंक बाद दशमलव लगेगी, ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगेगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा 50 पॉइंट, यानी हमारा जो है उत्तर होगा 0.05 यानी 0.05, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा उत्तर होगा और ये हमने किस में चेंज कर दिया, दशमलव में चेंज कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन है उसको अपन देखते हैं कि इनको दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपन, इसमें दे रखा है कि यहाँ पर दशमलव में चेंज करना है, जैसे 20% दे रखा है, 20% है ना। पहला प्रश्न है दशमलव में व्यक्त कीजिए 20%, तो 20% को हम कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको प्रतिशत हटाएंगे, बटे में कितना होगा 100, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब मुझे बताओ कितनी जीरो बची नीचे, आप बोलोगे सर 1 जीरो बची, तो ऊपर 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, क्या करना है 0.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दशमलव में चेंज हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न देखते हैं हम, है ना। दशमलव में चेंज करेंगे प्रतिशत को, तो दशमलव में चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, अपना अगला प्रश्न है दशमलव में चेंज करना है 8% को चेंज करना है, अगला है 8%। तो आप बोलोगे 8/100 होगा सर ये, और यहाँ पर कितनी जीरो लगी हुई है 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.08, ये हमने किस में चेंज कर लिया, दशमलव में। प्रतिशत को किस में चेंज कर लिया, दशमलव में। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 0.25%, 0.25% को हम किस में चेंज करेंगे, दशमलव में ना, 0.25%, इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 बटे कितना होगा 100, तो है ही है, परसेंटेज हटाया, लेकिन दशमलव हटाएंगे तो आपको पता है ना कि 2 जीरो और लगेंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर वैसे भी इसका आंसर कितना आएगा 0.0025, है ना, ये आएगा। यहाँ पर 2 अंक बाद ऑलरेडी दशमलव लगी हुई है, लेकिन प्रतिशत की 2 जीरो और आएगी, तो दशमलव 2 अंक आगे खिसक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम, अगर ये समझ में नहीं आता है डायरेक्टली, तो आप प्रतिशत हटाया, बटे में 100, 2 अंक बाद दशमलव थी, 2 जीरो लगाई, यहाँ पर कितने जीरो हो रही है हमारे पास 1 2 3 4, तो हम 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे पीछे से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.0025, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और ये समझ में आ ही गया होगा कि इसको दशमलव को प्रतिशत को दशमलव में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे, ठीक है। अगला आता है हमारे पास में का वाले प्रश्न। का वाले प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो का वाले प्रश्न है, ठीक है, का जब लगेगा प्रतिशत के साथ, तो आप ध्यान रखना है, जैसे मैं लिख देता हूं 48 का कितना प्रतिशत 6 है, ठीक है। 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले इसकी स्टेप बनाएंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा, है ना। आप सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा 48 का कितना प्रतिशत, है ना, क्या बोला है 6 है, यानी मैं 48 का कितना प्रतिशत निकालूं कि 6 आ जाए। तो आपको क्या करना है, देखो पहले इसको बेसिक समझते हैं, उसके बाद डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप चाहो तो और काट सकते हो उसको, ठीक है ना। कैसे, यहाँ पर आप चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या बनेगा 48 बटे क्वेश्चन मार्क, 48 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क बटे 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। तो आप ध्यान रखना, इस 100 का गुणा किस में होता है, बराबर में क्रॉस गुणा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600, और यहाँ पर हम क्या करेंगे बटे में 48 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा क्वेश्चन मार्क, है ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी। तो आप इसको काट सकते हो 12 से, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी 50 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 50, और 50 में यदि 4 का भाग लगाओगे तो आपके पास आएगा 12.5%। कितना आएगा 12.5%। अब ये तो था साथियों उसका बेसिक, है ना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे प्रश्न ने बोला वैसे मैंने स्टेप को जमाया और हमने आंसर जो है बताया है कि 12.5% सर हमारा आंसर आया। लेकिन आपको परीक्षा में इतना नहीं करना है, आपको क्या करना है डायरेक्टली, है ना। देखो डायरेक्टली कैसे, देखो यहाँ पर का जिसके साथ लगा होगा वो हमेशा बटे में आएगा। का किसके साथ लगा हुआ है,
तो आप बोलोगे सर 48 के साथ लगा हुआ है, तो 48 को आप बटे में डाल दो, ठीक है। उसके बाद जो पूछा गया है कितना प्रतिशत 6 है, तो 6 को हम ऊपर रखेंगे इंटू 100। अब आप बोलोगे 100 का गुणा क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे हम, तो काटने पे कितना आएगा, 6 से काटो इसको, 6 8 48, 8 से काटेंगे इसको, कितना आ गया फिर 12.5%, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है, ये पूरी स्टेप वही बन गई। बस आप ध्यान रखना है जब भी का कितना बोले तो आप याद रखना जिसके साथ का लगा है वो हमेशा बटे में आएगा, और जो पूछा गया है कितना प्रतिशत 6 है, तो 6 को हम क्या करेंगे अंश के रूप में लिखेंगे और इंटू 100 करके इसको काटेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, एक प्रश्न और देखते हैं अपन। जैसे दे रखा है आपके पास 18 का कितना प्रतिशत, है ना। अगला प्रश्न 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो आप बोलोगे कि सर का किसके साथ लगा है, तो आपको पता है कि 18 के साथ लगा है, तो बटे में कितना आएगा 18, और 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो इंटू 100 करेंगे हम, है ना। कितना पूछा है 36, 36 को कहाँ रखेंगे हम ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो गया 18 का जिसके साथ का लगा हुआ है। अब ये क्यों आ रहा है, इसका मैंने पहले एक आपको एग्जाम्पल बता दिया है, ठीक है ना। उसी के बाद मैंने शॉर्टकट ये जो है अपन बता रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 18 दूना 36, 100 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 200% है ना। कितना परसेंट है, 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो आप बोलोगे 200% है सर, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है। ये तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, है ना, जिनमें दोनों इकाइयां बराबर होगी तो आप उसको रख पाओगे, ठीक है ना। दोनों इकाइयां कैसे, ठीक है, दोनों इकाइयां कैसे रखोगे आप, मालूम पड़ गया ना। देखो जैसे यहां पर दे रखा रहेगा 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर का किसके साथ लगा, आप बोलोगे सर 3 के साथ, 3 किलोग्राम के साथ, और पूछा कितना प्रतिशत है, 3 किलोग्राम का 12 ग्राम कितना प्रतिशत है इंटू 100, भिन्न में बोलना है तो 100। अब मुझे बताओ कि ये आपके इकाइयां दोनों बराबर होनी चाहिए, ये काय में है आपके ग्राम में है और ये काय में है किलोग्राम में। तो हम क्या करेंगे कि ये ग्राम में है तो 3 किलोग्राम को भी हम किस में चेंज करेंगे, है ना, 3 किलोग्राम को भी हम ग्राम में चेंज करेंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा 3000। अब इसको अपन काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो, है ना। अब यहाँ पर कितना बचा, 3 से इसको काट दो, 3 चौक 12, 1 जीरो नीचे बची हुई है, ऊपर 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 0.4% जो है क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। यानी कितना हो जाएगा 0.4%, ठीक है। तो यहाँ पर 0.4 जो है ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, अगली टाइप आती है हमारे पास में। अगली टाइप रहेगी, जैसे कुछ प्रश्न दे रखा रहेगा इनकम वाले प्रश्न। इनकम वाले प्रश्न में आपको देखना है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे कोई किसी व्यक्ति की सैलरी दे रखी रहेगी, है ना, यानी मासिक वेतन ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे एक प्रश्न देखते हैं अपन, है ना। आपको जैसे एक प्रश्न दे रखा है स्क्रीन पे ना, देखो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% खर्च करता है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, अब ये इनकम वाले प्रश्न है, आय वाले प्रश्न है, तो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% ये क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, सॉरी क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, ठीक है। और उसका मासिक खर्च है 19,360 रुपये, कितना है 19,360 रुपये। तो ये बताना है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर दे रखा है मासिक खर्च, दे रखा है ना मासिक खर्च। तो आप प्रश्न को देख सकते हो, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, प्रतिशत में बचत, और यहाँ पर रुपए में क्या दे रखा है, हमें रुपए में दे रखा है खर्च, मासिक खर्च, ठीक है। अब बोला गया है कि उसकी मासिक आय कितनी है, तो आपको मासिक आय बताना है कि एक मंथ में कितना कमाता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो सैलरी मानी जाएगी ना, सैलरी जो रहेगी हमेशा 100% रहेगी, कितने परसेंट रहेगी 100%। अब इसमें से ये 12% बचत कर लेता है तो कितना खर्च करता होगा, आप बोलोगे सर 88% खर्च करता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये क्या है हमारा खर्च का रेशो, है ना, ठीक है। सॉरी ये बचत कर रहा है ना, तो 88%, हाँ 88% बचत कर रहा है, ये बचत है
है ना, बचत का रेशो है, तो ये खर्च का रेशो आएगा, कितना आएगा, आप बोलोगे खर्च आएगा सर 88%। अब 88% ये खर्च कर रहा है, तो यहाँ पर रुपए में कितना खर्च कर रहा है, आप बोलोगे सर 19,360 रुपए, ठीक है, 19,360 रुपए ये रुपए में खर्च कर रहा है, और प्रतिशत में कितना खर्च हो रहा है, 88%। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी रुपए में अगर बचत दे रखी है तो आपको बचत परसेंटेज को बचत रुपए के बराबर रखना पड़ेगा, तब जाके इनकम आएगी। अगर आपको खर्च दे रखा है रुपए में, तो परसेंटेज का जो खर्च है वो खर्च रुपए के बराबर रखोगे, तब जाके अपनी आय आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर मुझे बताओ कि आय निकालना है, तो यहाँ पर 19,360 रुपए ये खर्च कर रहा है, और यहाँ पर परसेंटेज में कितना खर्च कर रहा है, 88%। तो इसको हम काटेंगे 11 से कितनी बार, 8 बार, और 11 से ये कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11, फिर कितना बचा हमारे पास में, यहाँ पर बचेगा 8, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 11 7 77, फिर 11 6 66, 10 ऐसे कैसे, ठीक है। परसेंटेज का 100 भी आएगा हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो काटेंगे इसको, कितना आएगा, 8 से काटेंगे तो ये 22 बार कटेगा, 22 8 176, 0 है तो मतलब 220 बार कटेगा, और 100 का मल्टीप्लाई जब 220 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22,000। तो ये क्या आ गई, इसके मासिक इनकम है ना, यानी एक महीने का जो है ये आय आ गई है। अगर आपसे बोलता कि वार्षिक आय बताओ, है ना, तो वार्षिक आय बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ 22,000 के साथ हम किसका गुणा करते हैं, 12 का, तो वार्षिक आय आ जाती है हमारे पास में, कि क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि एक महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मासिक आय तो 22,000 रुपये कमा रहा है एक महीने की, तो पूरे साल में कितना कमा रहा होगा, गुणा कर लो, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26, 3 0 ऐसे कैसे इसके साथ आप लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर इसकी वार्षिक आय। लेकिन अभी हमसे पूछा गया है केवल मासिक आय, तो मासिक आय कितनी आई थी हमारे पास, 22,000, तो हम 22,000 लगाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा साथियों, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आगे देखते हैं इस पे और किस टाइप से प्रश्न बनेगा, तो वो अपन देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न देखते हैं अपन किस टाइप से, आय वाले प्रश्नों को आज अपन करेंगे, इससे नेक्स्ट अपन और जो टाइप बची हुई हैं, जैसे परीक्षा वाले प्रश्न, चुनाव वाले प्रश्न, है ना, जनसंख्या वाले प्रश्न, इन सभी को अपन देखेंगे ना आगे, ठीक है। मिश्रण वाले प्रश्न, फिर इसका आपका जो है परसेंटेज का लगभग जो है एंडिंग हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अब इसमें दे रखा है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, अजय अपने वेतन का, है ना, नेक्स्ट प्रश्न है अजय अपने वेतन का कितना प्रतिशत, है ना, अजय अपने वेतन का 25% घर के खर्च पर घर के किराए पर खर्च कर रहा है, 5% खाद्यान्न पर खर्च कर रहा है ना। उसके बाद फिर आप देखोगे कि 15% जो है ये यात्रा पर खर्च कर रहा है, उसके बाद फिर बोल रखा है कि 10% जो है ये कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि टोटल आय कितनी रहेगी हमारी, 100% आय रहेगी, जिसमें से ये सब इसने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक खर्च कर लिया। टोटल प्रतिशत को जोड़ लो कि कितना प्रतिशत इसने खर्च कर दिया है, तो आप बोलोगे सर 25 और 5 30, है ना, और 15 कितना हो जाएगा, 30 और 15 45, और 10 बोलोगे 55% इसने खर्च कर दिया, ठीक है। अब इतने 55% इसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 45%, है ना, 45% क्या है इसकी बचत है, 45% क्या है इसकी बचत, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि वह 27,000 रुपए की बचत करता है। देखो अब अगर बोलता है कि 27,000 रुपए का खर्च करता है, तो खर्च को खर्च के बराबर रख देता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, बचत दे रखी है। तो बचत कितनी है बताओ, यहाँ पर बचत है 27,000 रुपए की बचत कर रहा है, और यहाँ पर कितनी बचत कर रहा है, 45%। मैंने अभी बताया कि बचत को बचत के बराबर रखना है, तो आपकी इनकम आएगी, यानी टोटल आय आएगी। तो यहाँ से आय निकल जाएगी, काटेंगे इसको, 45% किसके बराबर है, 27,000 के, तो काटेंगे इसको 9 से, 9 5 45, 9 तिया 27, ठीक है। इसको फिर काटेंगे 5 से 6 बार, मतलब 2 0, 600 ऊपर आएगा, 600 में अगर 100 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 60,000 रुपए। तो इसकी जो है ध्यान रखना है, मासिक आय कितनी हो गई हमारे पास में, 60,000 रुपए। अगर बोलता है कि वार्षिक आय बताओ, अगर दोनों में ध्यान रखना है, अभी हमसे पूछा गया है कि मासिक आय ना, लेकिन अगर आपसे बोल देता कि वार्षिक आय ज्ञात करो, तो वार्षिक आय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो 60,000 आया ना,
इसमें किसका गुणा करेंगे 12 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7,20,000 रुपए जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, ठीक है 7,20,000 जो है हमारा आंसर होगा, वार्षिक आय पूछेगा तो। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एक प्रश्न और बनता है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से प्रश्न करना है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का अपन कि किस टाइप से जो है प्रश्न और बनता है। अब आपसे बोलेगा कि शेष आएगा, है ना, शेष जब बोलता जाए प्रश्न में तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप उसको किस टाइप से उसको रखना है, हम डायरेक्टली उसको देखेंगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्या दे रखा है। आगे दे रखा है राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, 20% किस पर, घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है। उसके बाद है ना शेष आय का 15% खर्च करता है, ये किस पर, ये खर्च करता है पुस्तक पर, है ना, पुस्तक पर खर्च करता है। फिर दे रखा है आपके पास शेष आय का 30% है ना, ये खर्च करता है कपड़ों पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी प्रश्न में शेष बोला जाए, है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 50 रुपए खर्च कर दिए, तो अब कितने बचे 50, तो अब जो मैं खर्च करने वाला हूँ मैं 50 में से खर्च करूंगा, तो शेष मेरे पास जो 50 रुपए बचे थे इसी में से खर्च करूंगा। अगर ये समझ में आया तो ऐसे देखिएगा, मान लिया जाए मेरे पास में 100 रुपए थे, मैंने 60 रुपए खर्च कर दिए, तो अब मेरे पास कितने बचे 40 रुपए बचे। अब 40 रुपए बचे तो अब जो भी खर्चा करूंगा वो इसमें से करूंगा, क्योंकि शेष यही बचा हमारे पास, तो हम माइनस करते जाएंगे, लेकिन माइनस वाली टर्म थोड़ी जो है लॉन्ग पड़ेगी, इसलिए अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कैसे, एक फार्मूले से ना। तो देखो यहाँ पर शेष बोला है ना, घरेलू आवश्यकताओं पर शेष का, फिर दे रखा है शेष का 15% पुस्तक पर, फिर शेष का, ठीक है 30% कपड़ों पर, और उसके पास में अंत में, है ना, अंत में उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं, अंत में उसके पास बचे हैं 9,520 रुपए की, वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो आपसे बोला गया है कि इसकी आय ज्ञात करो, तो आय ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है बचत इंटू 100, जितनी बार परसेंटेज आया है ना उतनी बार अपन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बचत के साथ 100 का। ठीक है ना, और यहाँ पर आप क्या करोगे कि जैसे इसने 20% खर्च कर दिया, तो यहाँ पर हम 100 में से माइनस करते जाएंगे, है ना, तो यहाँ पर 20% इसने खर्च कर दिया, तो कितना बचा उसके पास 80, फिर उसने कितना परसेंट खर्च कर दिया 15%, तो कितना बचा 85, फिर उसके पास उसने कितना खर्च कर दिया 30%, तो यहाँ पर कितना बचा 70। ये जो है ना हम 100 में से माइनस करते जाएंगे, किस में से माइनस करते जाएंगे 100 में से। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया, कि उसने पहले 20% खर्च किया तो 80 बचा, उसके बाद फिर 15% खर्च किया 85 बचा, 30% खर्च किया 70 बचा। इसको डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, काटेंगे। बचत कितनी है हमारे पास 9,520, बस इसको काट दो, 0 से 0, 17 से कटेगा, 17 से 5 बार कटेगा, 17 5 है ना, और 17 से फिर ये 5 बार और 10 बचेगा, 17 छंग 102 है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 7 से काटेंगे, 7 या 8 56, तो ऊपर बचा हमारे पास 8, ये 8 से फिर ये 8 कैंसिल। ठीक है, अब ये ऊपर क्या बचा, केवल ये बच रहा है 5 दूनी 10, है ना, अब सब कट गए, केवल क्या बचा 100 इंटू 100 इंटू 2। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है 100 का 100 में गुणा करेंगे 10,000, 10,000 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो ये उसकी जो है आय आ गई हमारे पास। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्या आई है, इसकी आय आई है, मासिक आय है ना, मासिक आय पूछी तो मासिक आय बताई, लेकिन अगर वार्षिक बोलेगा तो इसके साथ किसका गुणा करेंगे हम 12 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो साथियों ये था आज की जो परसेंटेज का बेसिक क्लासेस, वो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट अपन इसमें आगे जो हमारे प्रश्न आने वाले हैं वो आएंगे चुनाव से रिलेटेड आएंगे, है ना, और एजुकेशन, है ना, ध्यान रखना है, परीक्षा संबंधी प्रश्न बनेंगे, उसके बाद ठीक है और बनेंगे आपको मिश्रण वाले प्रश्न। तो ये 3 टाइप और मैं आपको कल बताऊंगा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। सब ज्यादा कुछ नहीं है, केवल इसमें और मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न भी इसमें परसेंटेज में डाल रखे हैं। तो कल 3-4 क्वेश्चन में और आपको उस टाइप के कराने वाला हूं, है ना, तो आप रेगुलर बने रहो हमारे साथ। ठीक है, परसेंटेज हमारा कल पूरा हो जाएगा, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो है आराम से देख सकते हो। ठीक है, और भी कुछ वगैरह डाउट वगैरह हो तो आप हमें जो है कमेंट कीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को जो है वापस नेक्स्ट वीडियो में आपको, आपका जो डाउट रहेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले कराया जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जो है अग्रिम बधाई, है ना, और तैयारी भी आपकी अच्छी खासी चलती रहे, ईश्वर से ही प्रार्थना है। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।